अभी अभी इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। एक बार फिर से टूटने की कगार पर आ गया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं, हावी हो रहे हैं छोटे दल, कांग्रेस को करना पड़ रहा है संतोष। लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज 2 महीने का ही वक्त शेष है और इंडिया गठबंधन में अब सीटों के बंटवारे का अहम कार्य होना है। एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को महज 2 लोकसभा सीटें ही देने को तैयार है। यह स्थिति सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। जिन भी राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं तथा वहां पर कांग्रेस को न्यूनतम सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी महज 2 ही सीटें जीत पाई थी और करीब 6% वोट हासिल किया था। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें देने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस इसे आधार मानने को तैयार नहीं है। तर्क यह है कि तृणमूल ने 22 सीटें जीती थी, तो क्या वह महज 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? तकरार जारी है। इसके अलावा बिहार में भी यही स्थिति है। जदयू और राजद कम से कम 16 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं तथा कांग्रेस समेत बाकी दलों के लिए महज 8 सीटें ही यहां पर बची हुई हैं। ऐसे में यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस के लिए पिछली बार की भांति 25 सीटों पर चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसी चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट ने कम से कम भी 23 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। एनसीपी ने अभी संख्या नहीं बताई है, लेकिन उनका भी बड़ा ही दावा होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस और सपा के बीच समझौता होता है तो सपा ज्यादातर सीटों पर दावा करेगी। झारखंड में जहां गठबंधन पहले से है, वहां पिछली बार की तरह 7 सीटें कांग्रेस को फिर से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा है, हर जगह पर कांग्रेस पार्टी का दावा काफी कमजोर है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने की दावेदारी कर चुकी है। ऐसे में साफ है कि अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में रहती है तो कांग्रेस पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला सही था या फिर गलत? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.